अब बात करते हैं एसईओ के नए जमाने के टूल्स की, जो हर कंटेंट क्रिएटर और ब्लॉगर के टूल किट में होना ही चाहिए। गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम जीएससी भी बोल सकते हैं, ये एक फ्री टूल होता है और डायरेक्ट गूगल से ही आता है। टॉप यूजर्स केसेस की अगर मैं बात करूं, जिसमें हम रियल जीएससी एक्शन को पावर में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इसमें ट्रैफिक चेक। कौन से पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, चेक करो कौन सा पेज लोग ज्यादा देख रहे हैं और कौन सा पेज लोग इग्नोर कर रहे हैं। जिस पेज पे कम ट्रैफिक आ रहा है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सेकेंड है क्वेरी एनालिसिस। किस क्वेरी पे रैंक मिल रहा है, लोग एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं, जिससे आपका पेज दिखता है। ये क्वेरी आपके रियल कीवर्ड्स होते हैं। लो सीटीआर पेजेस, कौन सा पेज लोग देख रहे हैं पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो आपका लो सीटीआर में काउंट होगा। लो सीटीआर वाले पेज को आइडेंटिफाई करो और उनका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करो। आजकल कंटेंट लिखना आर्ट नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है और एआई टूल्स जैसे सर्फर एसईओ और फ्रेज.io उसमें एक्सपर्ट हैं। अपने कंटेंट को वैल्यूएबल बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड सर्च करो। टॉप 10 पेजेस का एनालिसिस देखो, कॉम्पिटिटर ने क्या हेडिंग यूज की है, कितने वर्ड का कंटेंट लिखा है, क्या एफएक्यूज इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। जो कॉम्पिटिटर ने नहीं किया उसको आप इलेबोरेट करके अपनी वेबसाइट या एक पर्टिकुलर पेज में ऐड कर सकते हैं। एआई सजेशंस आप ले सकते हो, जिसमें आप एनएलपी कीवर्ड्स, जिसमें कि गूगल फ्रेंडली टर्म्स जो कंटेंट में नेचुरली आने चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। हेडिंग स्ट्रक्चर H1, H2, H3 किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से रखा हुआ है। आइडल कीवर्ड काउंट करो, कितना बड़ा कंटेंट लिखना बेस्ट होगा रैंक करवाने के लिए। कंटेंट लिखने से पहले ही आपको क्लियर रोड मैप मिलता है। आपका आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज प्लस गूगल का फेवरेट बन जाता है। कम मेहनत में भी आपको ज्यादा रैंकिंग के चांस मिल जाते हैं। अगर मैं स्मार्ट टिप दूं, इसमें वो समझ के लिखो, एआई के साथ लिखो। सर्फर और फ्रेज से पता चलता है कि गूगल क्या देखना चाहता है। कंटेंट स्कोर को 80+ तक ले जाने की कोशिश करो फॉर एन बेटर एसईओ परफॉर्मेंस। एसईओ में जीतने के लिए सिर्फ आपका कंटेंट बनाना नहीं, दूसरों का एनालिसिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है और ये टूल एग्जैक्टली वही करते हैं। कॉम्पिटिटर ब्लॉग का बैकलिंक चेक करो। किसी भी कॉम्पिटिटर ब्लॉग का यूआरएल कॉपी करके उसको आप इस टूल में डाल के देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट उसको बैकलिंक दे रही है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप उन्हीं साइट को पिच कर सकते हो फॉर बैकलिंक्स। कंटेंट गैप एनालिसिस गूगल सजेस्टेड या एरेफ से आप पता कर सकते हो कौन सा टॉपिक उसने कवर किए हैं, कौन से टॉपिक उसने कवर नहीं किए, जिसको मैं अपनी स्ट्रेटेजी में ऐड कर सकती हूँ। इसके लिए आप कंटेंट गैप टूल का यूज कर सकते हैं। दिस इज सुपर यूजफुल टू प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक। केडी, जिसको हम कीवर्ड डिफिकल्टी भी बोल सकते हैं, कितना टफ है रैंक करना। हमेशा आपको लो केडी एंड हाई पोटेंशियल्स वाले ही कीवर्ड्स आपको चूज करने चाहिए। अगर आपको अपने कंटेंट को रेलिवेंट और फ्रेश रखना है तो ट्रेंड्स और रियल यूजर क्वेरी को फॉलो करो। ये एसईओ का सीक्रेट वेपन है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स में सर्च करो, क्या सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है या नीचे हो रहा है। गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि किस टॉपिक का सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। चैट जीपीटी या जेमिनी फॉर एसईओ राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। एआई टूल्स का यूज अब सिर्फ कंटेंट लिखने तक नहीं, बल्कि आपके इंटायर कंटेंट स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी यूज होता है। इसके लिए आप एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स, आउटलाइन बनाना, एआई टूल्स का यूज करके जैसे कि फ्रेज.io या सर्फर एसईओ आपको एक ऑप्टिमाइज ब्लॉग आउटलाइन देंगे। ये आउटलाइन एसईओ फ्रेंडली होता है और यूजर फ्रेंडली भी होता है। एआई टूल से स्कीमा मार्कअप जनरेट करना इजी होता है। आप एफएक्यू स्कीमा या आर्टिकल स्कीमा को ऑटोमेटिकली जनरेट करके आप डायरेक्टली वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये आपके पेज को रिच स्निपेट और दी फीचर स्निपेट की चांस भी देता है। एआई टूल्स को सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए मत समझना, ये कंटेंट को स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइज और रैंक करने में भी आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। टूल सिर्फ अब काम करते हैं जब आप उनका यूज सही इंटेंशन के साथ करते हो, कॉपी पेस्ट करने से नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने